नमस्कार, आ जाइए आशीर्वाद देव मिशन 2021 उपसमिति। थैंक यू। आ जाइए वाहिगुरु जी दा खालसा वाहिगुरु जी दी फतेह। गुड इवनिंग। कल हमने टॉपिक पढ़ा था लिख, आज हम टॉपिक पढ़ेंगे वचन। वचन का मतलब अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन को हम स्पेशल पढ़ेंगे। किस किस को पढ़ेंगे? अमिताभ बच्चन ने और अभिषेक बच्चन ने। वचन दो ही प्रकार का, एक अमिताभ एक अभिषेक है। यानी वचन क्या होता है? एक वचन और बहुवचन। एक वचन और बहुवचन। बहुत से बच्चों के ये वहम होता है कि ये टॉपिक तो ऐसा टॉपिक है कि मैं न्यू फोकट में नंबर ले आऊंगा। अब बहुत से बच्चा नो वहम है, तो वो वहम भी तो शुरुआत में निकालना जरूरी है। तो मैं कुछ 2-3 शब्द देता हूं, उनमें बताइए एक वचन है कि बहुवचन है। 50 बीघा जमीन, 50 बीघा जमीन। वो आपसे पूछेगा कि 50 बीघा में एक वचन है या बहुवचन, मतलब क्योंकि दो ही ऑप्शन होते हैं इसलिए वो उल्टा पूछेगा। निम्न में से एक वचन है, ठीक है। चाबी का गुच्छा, वो आपसे पूछेगा कि गुच्छा एक वचन है या बहुवचन है। फिर और फेर के लिखा, पिताजी शब्द एक वचन है कि बहुवचन है? बता दीजिए, बता दीजिए, बताइए। किसी टेक्निकल टीम रखो तो पढ़ाई पर ध्यान दें। टेक्निकल टीम को सिर में मारना ही तुम। हाँ, टेक्निकल टीम से ब्याह थोड़ी करना तुम। और टेक्निकल मुना हर जगह ही अच्छी है, लेकिन जब 1.5 लाख यूजर जगह पे कोर्स खरीदे रहा है, एक दिन में 1.5 लाख का अगर 10% भी एक दिन में कॉल आओ तो 1500 कॉल हुए। तो तू खुद बता सारा कॉल जवाब दियो जा सके, कौन दियो जा सके? क्योंकि कई तो आई पूछेगा हिंदी की क्लास कितना बजे आवे, बताइए। अब कुछ इसको एक वचन बता रहे हैं, कुछ इन शब्दों को बहुवचन बता रहे हैं। तो अब हम आपके समझ में आ गई होगी कि एक वचन होगा कि बहुवचन होगा, एक वचन होगा कि बहुवचन होगा। इसीलिए इन शब्दों को पढ़ना जरूरी है कि किन शब्दों में एक वचन होगा, किन शब्दों में बहुवचन होगा। चलिए, यानी वचन का मतलब यह है कि जो एक शब्द का ज्ञान कराए वो एक वचन है, जो एक से अधिक संख्याओं का ज्ञान कराए वो बहुवचन है। हिंदी में 2 ही प्रकार होते हैं, ठीक है। वैसे कुछ भाषाओं में द्विवचन होता है, फिर बहुवचन होता है, ठीक है। अब हम इन शब्दों को धीरे धीरे अध्ययन करेंगे। अब देखो, बताओ इनका पिताजी एक वचन है, ना पिताजी बहुवचन है। जी पिताजी के बोल सार गए, हाँ कौन नहीं बोल सारा, लेकिन बहुवचन है। अभी बात करांगा आप, देखो। चलो, अब हमें कुछ नियम देखने हैं कि कहां एक वचन आएगा और कहां बहुवचन आएगा। पहला नियम जो अभी, आदर सूचक शब्द हमेशा बहुवचन में आते हैं। यानी आदर सूचक शब्द हमेशा किस में आते हैं? आदर सूचक शब्द हमेशा बहुवचन में आते हैं। आदर सूचक का मतलब यह है, जैसे पिताजी आ रहे हैं, पिताजी एक ही है, आ रहे हैं बहुवचन है। आ कोनी के 15-20 पिताजी आ रहे, पिताजी तो एक ही है, लेकिन पिताजी शब्द जो है वो बेटा आदर सूचक शब्द है, इसीलिए पिताजी शब्द क्या है? बहुवचन है, एक वचन नहीं है। माताजी, माताजी भी बहुवचन होगा। गुरुजी आ रहे हैं, जी मैं मैं एकलो ही आ रही हूं, थे कोगा कि गुरुजी आ रहे हैं, थे आको उनको गुरुजी आ रहा है। क्योंकि आदर सूचक शब्द जो होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं? वो हमेशा ही बहुवचन के अंदर आते हैं, समझ गए। दादाजी बड़े बुद्धिमान थे, दादाजी बड़े बुद्धिमान थे। गांधी जी अहिंसावादी थे, सुभाष चंद्र बोस देशभक्त थे, श्री कृष्ण विष्णु के अवतार थे। यानी ये शब्द सारे किस में आएंगे? बहुवचन। समझ गए बात को? यानी पहला नियम, कोई भी आदर सूचक शब्द हमेशा किस में आता है? बहुवचन में आता है। तो वो आपसे पूछेगा पिताजी आ रहे हैं या पिताजी शब्द क्या है, तो एक वचन ना कर दियो, माना कि पिताजी सारा एक ही है, लेकिन आदर सूचक शब्द हमेशा किस में आते हैं? आदर सूचक शब्द हमेशा ही बहुवचन में आते हैं। नंबर 2, ये पहला नियम था। किसी शब्द में अगर अभिमान या अहंकार या अधिकार हो, अभिमान, अहंकार,
अधिकार। जैसे मैं आपसे कहूं थे को गुरुजी मार गए, हम कहो हम खुद आएंगे आपके घर चल के, हम देख लेंगे तुम्हें, यहां मैं अकेला ही हूं लेकिन फिर भी बोल रहा हूं कि हम तुम्हें देख लेंगे। यहां मैं अपने आप के लिए अहंकार में हम शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। हम आ रहे हैं, देख लेंगे तुम्हें, हम आगे से स्पष्ट करेंगे, हम तुम्हें अच्छी सलाह दे रहे हैं। यानी ये सारे शब्द क्या है? अभिमान सूचक, अहंकार सूचक, अधिकार सूचक। ये शब्द हमेशा किस में आते हैं? ये शब्द हमेशा बहुवचन में आते हैं। समझ गए बात को? समझ गए? 2 दिन क्लास अपलोड को नहीं, ये क्या? 1 मिनट अभी भूषण दो। पूछ कितना उठ जाए वो टेम्पर? कई बार समस्या हो जाए अपलोड में। हाँ, नंबर 3 रूल, नंबर 3 रूल, कोई शब्द अगर समूहवाचक हो, यानी समूह का मतलब ग्रुप, कोई शब्द अगर समूहवाची हो ग्रुप को, वो शब्द हमेशा किस में आते हैं? एक वचन में आते हैं वच से। जैसे अभी मैंने पूछा था ना कि चाबियों का गुच्छा कहां है, यहां गुच्छा शब्द क्या है? गुच्छा शब्द जो है वो एक वचन में आएगा। थे देखो गुच्छा बोर्ड सारी की चाबी है। कह बहुत भीड़ इकट्ठी हुई, भीड़ समूह का बोध कराता है। थे देखो भीड़ में जाने एक ज्यादा आदमी होगा जो भीड़, फिर बहुवचन बाकी नाम ना समूहवाची शब्द क्या है? कक्षा, जान कक्षा है, कक्षा में बहुत सारा का टब्बर है, बहुवचन मांगी ना। साथ साथ में लिखता जाइयो, अलग कौन लिखाऊंगा? हो रही है काली क्लास अपलोड, तो कहीं क्यों करे थे बिना मतलब है? गम्मा पर बीपीआई करवा दियो। कर दी, बताओ नहीं। यानी कोई शब्द समूह का बोध कराता है तो समझ लेना वो एक ही है, एक वचन। गुच्छा एक ही है, भीड़ एक ही है, यानी ये शब्द किसको? मंडल एक ही है, यानी समूहवाचक शब्द हमेशा किस में आएंगे बेटा? एक वचन में। समझ गया बात? नहीं बस समझता जाओ, इन टॉपिक ने समझता जाओ। कुछ शब्दों के आगे लोग लगा देते हैं। देखो कौन कौन से, पहले मैं शब्द लिखता हूं, जैसे ऋषि, ऋषि है, संत है, सीधा अगर संत पूछे आर्य है, ठीक है, शिक्षक है। साथ साथ में लिखता जाइए थे, थारा हिसाब सेटिंग कर लिया, अलग में कौन लिखाऊंगा थे, समझ गया। और साधु है। ऋषि एक ही है, लेकिन इन शब्दों के आगे जैसे लोग लगा देंगे, लोग लगाते ही ये शब्द किसमें हो गई? बहुवचन हो गई। क्या ऋषि लोग, ये शब्द अब बहुवचन बन गया। संत लोग, ये शब्द बहुवचन बन गया। आर्य लोग, ये शब्द क्या बन गया? बहुवचन। शिक्षक लोग, ये शब्द बहुवचन बन गया। साधु लोग, ये शब्द क्या बन गए? बहुवचन बन गया। यानी कई बार शब्द के आगे लोग जोड़ के क्या बना देते हैं? लोग जोड़ के शब्द का बहुवचन बन जाता है। यानी किसी शब्द के आगे अगर लोग लगा हो तो वो शब्द क्या हो गया? बहुवचन हो गया। ठीक है, आज ही स्टार्ट करिए, आज ही खत्म करांगा भावना शर्मा। ठीक है, लिखते जाओ, लिखते जाओ। तो ही को नहीं है और नियम 4 नंबर 5 नंबर नियम फिर आएगा। देखो और ये क्लास अपलोड फिर, ठीक है। देखो यानी बहुवचन बनाने का एक नियम है कि इन शब्दों के आगे क्या क्या लगेगा, ये समझा? दोबारा समझो, दोबारा देखो 5 नंबर, वृंद, दल, जन, गण, वर्ग, और वो पिछले लोग लगाओ तो वो पाछोरू लगा दो, समूह है, जाति। किसी भी शब्द के आगे अगर ये शब्द लग गए तो वो शब्द ऑटोमेटिक बहुवचन हो जाएगा। यानी ये बहुवचन बनाए जाते हैं ये शब्द लगा के। जैसे शब्द पीछे जो लिखा था शिक्षक लोग लिखा था, अब इनके आगे आप शिक्षक गण लगा दो, पक्षी गण, पक्षी गण, ये शब्द अब क्या हो गया? ये शब्द अब बहुवचन हो गया, पक्षी गण।
ठीक है। युव वर्ग यानी सारे युवा आ गए, ये शब्द अब क्या हो गया, ये शब्द अब बहुवचन हो गया। ठीक है। भक्तजन, हे भक्तजन, तो ये शब्द अब क्या हो गया, भक्त नहीं भक्तजन हो गया। मंत्रीगण, ये शब्द अब क्या हो गया, ये शब्द अब बहुवचन हो गया है। अतिथिगण, ये शब्द अब क्या हो गया, बहुवचन हो गया। अतिथिगण ये शब्द किसमें आ गया, बहुवचन आ गया। राजगण यानी किसी शब्द, प्रजा वर्ग, प्रजा वर्ग यानी क्या ध्यान रखना है, लोग, वृंद, गण, जन, दल आदि किसी भी श्रेष्ठ वर्ग है, राजगण है, मंत्रीगण है, भक्तगण है, भक्तजन है, निम्न वर्ग है, तो राक्षस कुल है या श्रेष्ठ वर्ग है, इन सब के किसी भी शब्द के आगे अगर ये शब्द लगे हो, लोग, वृंद, गण आदि, वो शब्द किस में आएंगे, बहुवचन में आएंगे। वाह क्या बात है, समझ में आई चीज, आई समझ में आएंगे। यानी टॉपिक बड़ा खतरनाक है, ये मजेदार भी टॉपिक है, नहीं पढ़ेगा वो गलत करके आएगा इनको, तभी मैं करवा रहा हूं। यानी एक वचन, बहुवचन, आदर सूचक शब्द बहुवचन में आएंगे, जैसे पिताजी, अहंकार को प्रदर्शन, मैं आ रहा हूं, हम आ रहे हैं तुम्हारे यहां। समूहवाचक शब्द हमेशा किस में आएंगे, एक वचन में आएंगे। किसी भी शब्द के आगे लोग, वृंद, दल, जन, गण, वर्ग, समूह लगाओ, वो शब्द क्या हो जाएंगे, वो शब्द ऑटोमेटिक बहुवचन। अब एक नियम का ध्यान रखना, कई बार हम गलती कर देते हैं। क्या गलती कर देते हैं कि शिक्षक गणों की मीटिंग है, जैसे किसी ने शब्द लिखा शिक्षक गणों, तो बेटा वो शब्द गलत है, तू दोबारा क्यों बहुवचन बना लाग रहे, शिक्षक गण को मतलब भी बहुवचन है, तो तू गणों लगा के क्या नहीं बना लाग रहे, हाँ बताओ। कहे भगत जनो, अरे बावड़ी त्रेड़, भगत जनों के कर लाग रहे, भक्त जनी बहुवचन है, तू जनों लगा के साबित करने लाग रहे। अतिथि गणों गलत है, ये दोबारा इसको बहुवचन में कन्वर्ट मत करो, ये बहुवचन ही है। प्रजा वर्गो है, युवा वर्गो, पक्षी गणों ना, दोबारा इनके आगे लगा के और शब्द को खराब मत करो, यानी वो शब्द ही गलत हो जाता है, नियम विरुद्ध हो जाता है। शिक्षक गण ही होगा, शिक्षक गणों नहीं होगा। प्रत्येक एक वचन होगा ना गुरु, अभी आ जाएगा प्रत्येक, महाराजा सूरजमल अभी आएगा। ठीक है, चलो आ गया नियम। अब देखो, कोई भी द्रव्यवाचक अगर संज्ञा हो, नियम नंबर 6, द्रव्यवाचक संज्ञा हमेशा किस में आएगी, द्रव्यवाचक संज्ञा हमेशा एक वचन में आएगी। लिखते जाना साथ साथ में, जैसे पानी, जान बुढ़ सार को पानी है ना, ना पानी एक वचन में आएगा, एक ही है वो। दूध, जान बुढ़ सार को दूध है ना, ना किस में आएगा, एक वचन में आएगा। सोना एक वचन में आएगा, दही एक वचन में आएगा। अब मैं एक प्रश्न पूछूंगा, इतना में थारी गोड़ हो जाएगी। देखो, अब मैं आपसे एक वाक्य लिखता हूं, फिर बताइए। लिखिए, लिखो, आजकल, ठीक है लिखते जाओ, मिलावटी सोना मिलने लगा। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है इसमें एक वचन है, एक बहुवचन। दुकान में अनेक प्रकार के तेल है, तेल है, तेल में एक वचन है कि बहुवचन, बताइए। बताओ, बताइए, 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 उत्तर बताओ थे, एग्जाम के होगे, बात छोड़ो। अब ध्यान रखना,
मैंने बताया था कि द्रव्यवाचक सोना, सोना हो, चांदी हो, तांबा हो, लोहा हो, दूध हो, दही हो, तेल हो, सब किस में आएंगे? एक वचन है। लेकिन अगर उनके प्रकारों की बात हो रही है, अलग अलग किस्मों की बात हो रही है, तो ध्यान रहे बहुवचन में आएगा। ये बहुवचन है, ये बहुवचन है। ओ हो गुरुजी, तो नोट लगा के लिखो, नोट लगा के लिखो, द्रव्यवाचक संज्ञाओं, नोट लगा के लिखो, लिखो द्रव्यवाचक संज्ञाओं में भिन्न भिन्न किस्म, प्रकार, जाति, सूचित किया जाए तो बहुवचन होगा। उदाहरण ऊपर वाले दोबारा लिख देना अगर लिखना चाहो तो। सोना, तेल एक वचन होता है सीधा, लेकिन इनके प्रकारों को बात है। उदाहरण ऊपर वाले लिख दो। अब पिछली बार ऐसा ही में जो आया था कि निम्न में से एक वचन या निम्न से ऐसे कोई आया था। कुछ शब्द जो है वो हमेशा ही किस में आएंगे? नित्य ही बहुवचन में आएंगे। इन शब्दों को भैया आप रट लेना। पिछली बार एसआई में भी यही आए थे। प्राण, दाम, जिनका जिक्र हमने वाक्य शुद्धि के अंदर भी किया था। होश, भाग्य, दर्शन, आंसू, हस्ताक्षर, इन शब्दों को तो रट्टा लगा लेना। देखो भैया, समाचार, बाल, केस, देख लो। हाँ, होठ भी कर सको, तेरे होठों को छूकर मेरे गीत अमर कर दो। इन शब्दों का रट्टा लगा लेना। ये हमेशा बहुवचन है कि उसका प्राण निकल गया, गलत है, उसके प्राण निकल गए। दाम लागा भया, होश उड़ गए, होश उड़ गया नहीं है, होश उड़ गए। लोग आए हैं, लोग भी इसी में आएगा। लोग आ रहे हैं या लोग आए हैं, लोग। आपका दर्शन हो गया नहीं, आपके दर्शन हो गए। आंसू निकल गए, हस्ताक्षर कर दिया नहीं, हस्ताक्षर कर दिए। बाल उड़ गया नहीं, बाल उड़ गए। होठ फट गए, यानी ये सब किसी आएंगे? बहुवचन में। क्या बात है, मेरे भरोसे ना बैठे रपट पे नहीं, मेरे भरोसे। इन शब्दों को बड़े प्यार से पढ़ो, इनको मजा आ जाएगा। इनमें आगे निकलना जरूरी है। देखो क्या, प्रत्येक, ये शायद अभी एग्जाम में भी आया था, पता नहीं कौन सी एग्जाम में आया था। हर एक, लिखते जाओ, हर कोई। अगर ये शब्द कहीं भी है तो किस में आएंगे? एक वचन में। जैसे प्रत्येक बच्चे को एक एक केला दे दो। जैसे एक शब्द है प्रत्येक व्यक्ति, अभी एक बच्चा पूछ रहा था ना, ऐसा ही करते हैं, ऐसा ही करते हैं। अब यहां पूछेगा प्रत्येक, तो टाबर दिमाग लाओ, जो प्रत्येक एक एक हो गया, बोला हो गया ना। ना, प्रत्येक शब्द क्या है? एक वचन है, ना कि बोला हो गया तो बहुवचन कर दिया। आज के दौर में आज हर कोई परेशान है। अब ये सोचो जाना, हर कोई को मतलब बोल सारा हो गया, ना ना ना। प्रत्येक, हर कोई, ये शब्द किस में आएंगे? ये एक वचन में आएंगे, इनको बहुवचन में मत कर देना। अब शब्द है एक, इसका नोट लगा के लिखना। जैसे एक शब्द है अनेक,
अनेक शब्द जो है वो अनेक यानी एक से ज्यादा, अर्थ से पता चल रहा है अनेक शब्द बहुवचन होता है, ये एकवचन शब्द नहीं है। जैसे कृष्ण के अनेक नाम है। अब कई बच्चे यहां गलती कर देते हैं। क्या गलती करे गुरु जी? वह कहेगा कि कृष्ण के अनेकों नाम है, ना 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 होना, ये गलत है। यानी महाविद्यालय के अनेक व्याख्याता है, तो अनेकों गलत है, अनेकों कोई शब्द नहीं है। हिंदी में शब्द क्या होता है? हिंदी में शब्द होता है अनेक, अनेक नहीं होता है। अनेक शब्द किस में आएगा? बहुवचन में आएगा, एक से ज्यादा है, यानी अनेक शब्द हमेशा किस में आएगा? बहुवचन। ठीक है, देखो अब मैं आपको बताऊं, देखो कई बार क्या होता है, देखे क्यों पैसा पैसा करती है, क्यों पैसे पे तू मरती है, हैं? पैसा, ठीक है, और एक मान लो पैसे, सब तो एक जैसे ही, कोई ज्यादा अंतर नहीं है। पैसा, पैसा जो होता है 1 रुपये का एक भाग होता है, 100वां भाग, और कई या खूब सारों को क्या बोलते हैं? पैसे। जैसे कहूं, जैसे जैसे दाढ़ी शब्द है, दाढ़ी चीज तो भाई है, और मूंछ, देखो हाय अबला पुरुष तेरी यही कहानी, मुंह पे मुंह आंखों में पानी। अब देखो दाढ़ी तो आवे एक वचन में और मूंछ आओ बहुवचन में। गुरु जी मूंछ तो इन्ना इन्ना दो की नहीं, वो कोई ट्रिक को नहीं है, लेकिन है तो है। जैसे कपड़ा बिना सिलेड़ो, कपड़े सिलेड़े बोले, यानी दाढ़ी तो आओगो क्या में? एक वचन में। मूंछ क्या माओगो? बहुवचन में। एटपटा सा है, ये बात हो ही रहे क्या नहीं आती याद नहीं। अब जो मेन चीज ध्यान रखनी है, जो एग्जाम में पूछी जाती है भाई साहब, और जो बच्चे नहीं पढ़ेगा वो इनको गलत करेगा। क्या? अगर किसी शब्द में समाहार हो, यानी समूह का बोध कराइए, यानी पीछे भी बताया, दोबारा बता देता हूं कि समाहारात्मक शब्द किसमें आएंगे? एक वचन में। उदाहरण देखो, उदाहरण देखते ही आप सब कुछ समझ जाओगे। जैसे अभी मैंने पीछे लिखा था 50 बीघा जमीन, वो पूछो 50 बीघा जमीन एक वचन है बहुवचन, जो नहीं तैयारी करे वो बहुवचन कर क्या हो जाए? 50 संख्या एक पूछ जाता है, 12 आगे सागा ना सागा लड़ाई कर देगो, कह ओ मेरो सही है तेरो सही कोई मुना तेरो गलत है। क्यों? क्योंकि 50 बीघा यानी खेत तो एक ही है, बीघा 50 है, खेत तो एक ही है, तो फिर एक वचन मांगो बहुवचन बताइए। जी 2000 रुपये का नोट, 2000 रुपये नोट। अब तुम एक बात बताओ, अब टाबर ने दिखाओ कि 2000 बहुवचन है, अरे कोनी वो नोट तो एक ही है, वो गुल्लड़ी तो एक ही है, तो क्या मांगो? एक वचन मांगो। जैसे कहे 5 मीटर कपड़ा, 5 मीटर कपड़ा, बस यही चीज ध्यान रखनी है। अब 5 मीटर जो जान एक ज्यादा है, जान बहुवचन ना मुना ना, एक वचन है, वो कपड़ो एक ही है, 50 बीघा खेत एक ही जगह है, कोई नाक नाक है गोली, एक ही खेत है, वो 2000 का नोट एक ही है, एक वचन में होगा। यानी समाहारात्मक शब्द जो है वो हमेशा किस में आते हैं? एक वचन में आते हैं। ठीक है, अगर किसी का स्वभाव बताया गया हो, जैसे बंदर, जैसे आपसे कह दे, उदाहरण बता रहा हूं, जैसे कह दे कि बंदर अत्यंत चंचल होता है, यानी जैसे आपसे पूछ ले कि बंदर चंचल होता है, क्या चंचल एक वचन है एक बहुवचन है? तो ध्यान रखियो, किसी का स्वभाव बताया गया हो तो वहां एक वचन आता है। जैसे घोड़ा शक्तिशाली होता है, यहां पर क्या है? एक वचन है। गधा मूर्ख होता है, मूर्ख में एक वचन है। समझ गए? समझ गए? यानी मैंने कितने रूल बताए आपको, कुछ समझ में आया? समझ में आया ना? एग्जाम में गलती नहीं होनी चाहिए आपसे, कोई कुछ भी गलती करे एक वचन बहुवचन में, लेकिन आपसे गलती नहीं होनी चाहिए। जो नहीं पढ़ेगा वो गलत करके आएगा, लेकिन तुम तो पढ़े हो, और वो भी किसके पास पढ़े हो? परम आदरणीय संत श्री बाबा सुहासनाथ जी के पास पढ़े हो, तो आपका तो गलत होना ही नहीं चाहिए। चल अब बता दे वानी कि 50 बीघा एक वचन शब्द है। साथ वालों से पूछ लेना, मलाई लड़ मरेगो, या कोई 50,000 रुपया दे गई तैयारी कर बिन पूछ लियो, चाबी का गुच्छा, गुच्छो बहुवचन है, कई देर तो सोचा को फिर तुमको मारो वो, तो पिताजी बहुवचन है। ठीक है,
आदर सूचक बहुवचन में आएंगे, अभिमान सूचक बहुवचन में आएंगे, समूहवाची शब्द समूह हमेशा एक ही होता है तो एक वचन में आएंगे। किसी शब्द के आगे लोग, वृंद, दल, जन, गण, वर्ग आदि जुड़े हो वो शब्द क्या हो जाते हैं, वो बहुवचन हो जाते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा एक वचन में, लेकिन उनके प्रकारों का जिक्र हो तो बहुवचन में आ जाएगी। ठीक है, नित्य बहुवचन होते हैं ये शब्द, रट लेना। प्राण, होश, दाम, दर्शन, आंसू, हस्ताक्षर, समाचार, बाल, केस आदि ये हमेशा किसमें आते हैं, बहुवचन में आते हैं। ठीक है, अब कुछ शब्द लिखते हैं। अब हम देखते हैं कुछ शब्दों के अंत में अगर ए हो तो उनके ए को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, ए करके क्या बनाते हैं, उनका बहुवचन बनाते हैं। बनाओ भाई, लिखो और बनाओ, कुछ शब्दों को बना लो। जैसे आंख, आंख का आप बहुवचन कैसे बनाओगे, आंखें, यानी अंत में क्या लगा दोगे, एक ही मात्रा लगा दो, आंख से आंखें। बात का बहुवचन क्या बनाओगे, बहुत बातें हो रही है, यानी यहां ए है, ए का ए में कन्वर्ट करके बहुवचन बना दिया। जैसे गाय का क्या बनाओगे, गाय का बहुवचन क्या हो गया, गायें, यानी किसकी मात्रा, ए के अंत में, भैंस क्या हो जाएगा, भैंसें। बना लो, लिख लो इनको दो चार। पुस्तक, अंत में ए है तो बहुवचन क्या बनेगा, पुस्तकें। ये बहुवचन बनाने के कुछ नियम है कि जिसके अंत में ए हो उसका ए करके बहुवचन बना देंगे। जैसे सड़क, बहुवचन क्या हो जाएगा, सड़कें, हो गया आराम से। बहिन, बहिने, मेरी बहिनें आई हुई है, बहिन, बहिने। रात आगे होगी, बात आगे, रात और लिख दो, रात, रातें। कार, कारें, बिंदी लगा देना, तोप, तोपे। व्यक्तिवाचक एक वचन होगा, भाववाचक एक वचन होता है, लेकिन इसका भी जिक्र करेंगे, बताया नहीं कि इनका पहले। एक वचन बहुवचन बनाना ही तो सिखा रहे हूं, ए का ए करके बहुवचन बनाए जाएंगे। लिखो, लिखो, लिख लिया। अब देखो, पहला नियम है बहुवचन बनाने का, आराम से उदाहरण लिख लिए होंगे, आराम से लिख लो। दूसरा नंबर क्या हो, ई या किसी शब्द के अंत में ई या ई हो तो उसके आगे क्या लगा देंगे आप, या लगा के बहुवचन बनाते हैं। जैसे कुछ शब्द लिखता हूं मैं, नीति, बहुवचन कैसे बनेगा, नीतियां, आराम से बन गया। नाली, नाली का क्या बन जाएगा, नालियां, नालियां, इयां लगा दो, हाँ इयां, इयां लगा। सखी, सखियां, नदी, नदियां, नदी, नदियां, मात्रा छोटी हो जाएगी यहाँ की, ई की मात्रा छोटी है, ध्यान रखना थोड़ा सा। टोपी, टोपियां, नारी, नारियां, लिख लो। साड़ी, साड़ियां लिख दे, ले साड़ी, साड़ियां, साड़ियां, मात्रा छोटी लगानी है यहाँ में, ए ले बहुवचन बन गया। रोटी, रोटियां। एग्जाम में इससे कितने प्रश्न आए, 1 या 2 प्रश्न। देखो हर टॉपिक से 1-2 प्रश्न आए, लेकिन ये प्रश्न है ना, संधि समास उपसर्ग प्रत्यय आपका गलत नहीं होगा, गलतियां आपसे यहां होगी, ये ध्यान रखना। हर टॉपिक से इतने ही है, वो एग्जामिनर पर डिपेंड कर। लेकिन पिछली बार ऐसा ही में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, कारक आदि से ज्यादा क्वेश्चन आए थे। ठीक है, बस लिख लो, छोटा छोटा है तो यही है, कोई ज्यादा ऐसी कोई टफ वाली बात को नहीं। किसी शब्द के अंत में या है तो उसका या करके बहुवचन बन जाता है, यानी ऊपर बिंदी लागी। जैसे लुटिया, मेरी तो लुटिया डूबी, तो क्या हो जाओ, लुटिया, चंद्र बिंदु लगा के बना दो। गुड़िया, क्यों जी, गुड़िया, एकदम ईजी है, बस थोड़ा सा लिख लो, थोड़ा थारो गलत नहीं हुआ। चुईया, बुढ़िया, खिटिया, डिबिया, जो भी लिखो लिख लो यार, डिबिया क्या हो जाएगी, डिबिया। नॉर्मल नॉर्मल शब्द है। पुड़िया लिख दे, खटिया लिख दे,
खैटिया, खैटिया लिख लो। आप तो बहुवचन होता ही है गुरुजी, आप आइए। लास्ट बस कुछ नहीं, एक छोटा सा प्रकार और है, देख लिया। देखो कितने नंबर है, जो भी नंबर है 4। किसी शब्द के अंत में आ है तो उस आ का ए करके क्या बना देते हैं, बहुवचन बना देते हैं। ठीक है, जैसे चिट्टा, चिट्टे, आ का क्या कर दिया, ए कर दिया। गधा क्या कर दिया, गधे। एकदम इसी तरीके से हो जाता है भेड़िया, भेड़िए, बहुत सारे भेड़िए थे। घोड़ा का घोड़े हो जाएगा, कर दो, हिंदी टेस्ट में आते हैं घोड़ा का घोड़े, घोड़े। हाँ चिड़िया का चिड़िया हो जाएगा। आ लो जी, वचन टॉपिक अपना कंप्लीट। ज्यादा माथा बच्ची मत करना, यूं ज्यादा डीपली अध्ययन का चक्कर में रोगा तो रह जी, और किंग वीडियो देख ली यूं डीपली कोई बात बताएगी भाई। बात है किंग एक बात कम है, किंग एक बात ज्यादा है, बाकी बढ़िया समझे। यानी अपना लिंक टॉपिक हो गया, और क्या हो गया, वचन हो गया। अब देखेंगे कौन सा करवाएं, कारक वगैरह कौन सा। ओके, थैंक यू।